हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, ये जो टाइम था वो दोपहर का टाइम था और यहाँ गोलू की मस्ती तो आप देख ही पा रहे होंगे। इसके पापा ने इसे मास्क दिया था तो ये इतना लगा रहा है कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ गोलू मस्ती कर ही रहा था, तब तक फ़ोन आ गया कि दीदी आ रही हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी दीदी आएंगी। जब गेट पर पहुंच गई तब मुझे पता चला कि हाँ, सच में आ रही हैं। फिर मैं फटाफट उठी। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल लिए थे और दीदी को भी शॉपिंग करनी थी, जीजा को शायद दवा लेनी थी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। जिस जिस शॉप पर जाएंगे हम थोड़ी थोड़ी क्लिप ज़रूर ऐड करेंगे आप लोग के लिए। यहाँ मैं भी उतर रही हूँ नीचे। गाइस, इस टाइम धूप ना बहुत ही तेज़ धूप हो रही, बहुत तेज़ धूप हो रही है। मतलब कमरे में ना बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगती है। तो इसी चक्कर में ना मैं यहाँ दीदी को लेना था अपने फ़ोन का कवर, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी 10-15-20 दिन पहले दीदी फ़ोन ली थी। तो इनके साइज़ का तो फ़ोन मिला नहीं। तो फिर अब हम लोग आ गए हैं डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। और हम लोग यहीं जाते हैं। मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम होती, इतनी सी भी प्रॉब्लम होती हमें, हमारे बेटे को, तो मैं आयुर्वेदिक दवा ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा नुकसान नहीं करती है। यहाँ फाइनली हम लोग आ गए थे डॉक्टर की शॉप पर और डॉक्टर जी दे रहे थे अपना दवा और हम लोग की चल रही थी। सामने वाला दवा ले रहे हो और आप उसके साथ जाओ, आप वेट करो ना। ये मोमेंट भी मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा लगता है कि जिसको दवा लेना है वही आ जाए, कोई मतलब नहीं था आने का। हाँ, लेकिन जो दवा लेने जाता है ना उसके साथ जब कोई रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। दवा लेने के बाद अब मैं आ गई थी सीधे कूलर की दुकान पर और दीदी का कूलर जो है वो फाइनल हो चुका था। सर 70 लीटर का था जिसमें जो पानी आता था। और जीजा अपना जुगाड़ लगा रहे थे एसी का, तो इन्होंने बोला कि अभी मैं एसी कुछ दिन के बाद ले जाऊंगा। और दीदी ले रही थी कूलर। तो सही है, दो लोग दो चीज़ें ले लेंगे, घर में दो चीज़ें हो भी जाएंगी। और दीदी का जो कूलर है वो हमें लग नहीं रहा था कि जाएगा, क्योंकि इवनिंग का टाइम वैसे ही था। दीदी इतनी स्लो 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 लेती हैं, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे सामान खरीदती हैं, तो उसमें बहुत ही टाइम लग गया। और अब फाइनली बिल बनने जा रहा है। लेकिन चलिए, नहीं जाएगा तो दीदी का नेक्स्ट डे जाएगा, क्योंकि इस टाइम कोई रिक्शे वाला सुनेगा नहीं ले जाने के लिए। यहाँ जीजा और साली की चल रही थी बातें और मेरा कूलर तो आप लोग देख सकते हो कि आ रहा था। तो गैस, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि आज मतलब आ गए, पढ़ाई भी नहीं की, मुझे कुछ लेना भी नहीं था। बस जीजा मुझे एक दुपट्टा दिलाए थे, मैं किसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। और फिर मैं आ गई हूँ फ्रूट की शॉप पर। यहाँ मुझे लेना था हिनोना। गोलू मांग रहा था ठंडा, तो मैंने कहा ठंडा से अच्छा तो हिनोना ही है, क्योंकि ठंडा बहुत ही ज़्यादा नुकसान। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइज, ये नेक्स्ट डे का नेक्स्ट गुड मॉर्निंग है। और कल आपने वीडियो में देखा होगा कि दीदी आई थी, उनको कूलर वगैरह लेना था, तो मुझे भी साथ में जाना पड़ा। काफ़ी रात हो गया था, लगभग 8 बज गया था। आने के बाद मैं बस खाना वगैरह खा करके सो गई थी, क्योंकि कल मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो लाइब्रेरी में मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। तो नींद पूरी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मतलब नींद नहीं पूरी करते हो तो लाइब्रेरी में ना बिल्कुल जो नींद आती है क्या ही बताएं। तो चलिए, अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और निकलती हूँ लाइब्रेरी। वहाँ मैं लगभग अभी 7:30 हो रहा है, 7:45 तक तो पहुँच ही जाएंगे। और फिर मैं आऊँगी 1-1:30 तक आऊँगी। तो चलिए गाइस, निकलते हैं। तो गाइस, लाइब्रेरी से आते समय बहुत ही तेज़ धूप हो जाता है। बस ऐसे दुपट्टा वगैरह दे देते हैं ताकि धूप कम लगे, क्योंकि इसमें धूप बहुत तेज होता है, लेकिन नुकसानदायक भी होता है। क्योंकि फाइनली मैं पहुँचने वाली हूँ अपने रूम पर। रूम पर पहुँचने के बाद मुझे तुरंत आने वाला है। तो गाइस, फाइनली
लाइब्रेरी से हम आ चुके हैं, आप लोग देख लीजिए 8 हो रहे हैं। तो गाइस में बहुत ही थकान हो जाती है और थकान के साथ साथ बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। और यही मन करता है कि काश 2-3 घंटे का टाइम और मिल जाता, पढ़ लेते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गोलू 1 बजे आ जाता है, मुझे आना ही पड़ता है क्योंकि गाइस बच्चे अभी न तो खाना निकालना आता उसको, ना खाना खाएगा ही, ऊपर से डर ये भी लगा रहता है कहीं इधर उधर गिर न जाए। क्योंकि गोलू ना बिल्कुल झांकने लगता है, अगर जब तक हम नहीं आएंगे मेरा ही रास्ता देखता रहता है। तो अभी बहुत तेज़ थकान हो गई है क्योंकि धूप से बिल्कुल आए हैं, फेस भी आपको लग रहा होगा। तो तहड़ी सुबह बना करके रख गए थे, कुछ खा कर नहीं जाते गाइस, बस चाय वगैरह पी लेते क्योंकि जब खा करके जाओ ना तो वहाँ नींद बहुत आती है, तो मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ। और तहड़ी आज बनाए थे सुबह क्योंकि मेरा आटा हो गया था ख़त्म, तो आटा मैं मंगा भी नहीं रही हूँ। मम्मी भी बोल रही थी कि भेज दें, लेकिन मैं नहीं मंगा रही हूँ क्योंकि मुझे कल परसों में निकलना ही है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि 1 दिन के लिए क्या मंगाऊँ, 1 दिन 2 दिन के लिए दाल चावल तहड़ी खिचड़ी जो भी हो, चावल से ही काम चला लेते हैं। तो चलिए गाइस अब खाना खा लेते हैं, तहड़ी आपको दिखा देते। ये है मेरी तहड़ी, सुबह बना कर पूरा दे थे। ये मेरी तहड़ी है, बस इसे अभी ही तो गाइस तहड़ी छू लिए, हाथ भी नहीं धोए थे, तो सॉरी अभी धोएंगे तभी अब दोबारा टच करेंगे। तहड़ी को भी क्या करेंगे ना, मैं घी डाल करके फिर से फ्राई करूँगी, ताज़ा भी हो जाएगा, थोड़ा गर्म भी हो जाएगा और घी से थोड़ा स्वाद भी अच्छा जाएगा और नमक अच्छा वाला डाल दूँगी। तो चलिए गाइस खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।